बस जो हमने कह दिया वो मान लो, ऐसा कोई आदेश, ऐसी कोई कमांडमेंट्स नहीं है दैट यू हैव टू बिलीव इन। नो नो नो, ये धर्म कहता है तुम प्रश्न पूछो। हमारे तमाम उपनिषद, 108 उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि, ये समस्त शास्त्र क्या हैं? शिष्य प्रश्न पूछ रहा है, कोई ऋषि उत्तर दे रहा है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। नचिकेता प्रश्न पूछ रहा है, यमराज उत्तर दे रहे हैं। तो संवाद चलता है। पूरा श्रीमद् भागवत अब देख लीजिए, उसमें भी सूत जी सुना रहे हैं, शौनक जी सुना रहे हैं, और सामने बैठे हुए हजारों महात्मा सुन रहे हैं, और महात्मा प्रश्न उठाते और उन प्रश्नों का उत्तर वक्ता देते हैं। ये विशेषता है। देयर इज नो रूम फॉर that you just have to follow, it is just a belief system. No no no, it is not a belief system. There is a room for questioning. प्रश्न कीजिए, पूछिए। तो 33 लाख जब देवी देवता कहे तो इसका यथार्थ क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, वो थोड़ा आप आज श्रवण करिए। ना ये 33 लाख है, ना ये 3 लाख है, ना ये 1 लाख संख्या है, ना ही देवताओं की संख्या 33,000 है, ना ही 3300 है, ये मात्र 33 है, 33। और जब मैं ये 33 कह रही हूँ तो आप जानकर के बड़े हैरान होंगे कि ये 33 में किन की गणना होती। तो सर्वप्रथम पंचभूतों की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर इनकी तन्मात्राओं की, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, फिर इनको जिन शक्तियों से हम ग्रहण करते हैं, तो हमारी 5 कर्म इंद्रियां और हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, और इनके जो देवता है, देवता माने वो शक्ति जिससे वो कार्य कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, अभी आप मुझे सुन रहे हो तो आपके कानों में जो सुनने की शक्ति है उसकी वजह से तुम सुन रहे हो, या सिर्फ ये जो कान बना हुआ है इसकी वजह से सुन रहे हो? आपका कान बना हुआ हो, लेकिन अगर भीतर सुनने की शक्ति कम हो गई तो आप नहीं सुन पाएंगे। कान तो है, सुनता नहीं है। बहरे आदमी को कान की तो शेप पूरी बनी होती है, लेकिन श्रवण करने की, to grasp the sounds and to make a meaning out of those sounds, ये शक्ति उसके पास नहीं होती। किसी की ऑप्टिकल, किसी की ऑडिटरी नर्व अगर डैमेज हो जाए, जो नस दिमाग तक जाती है, अगर वही खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, कैसे सुनेगा? अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कहते हैं कि भैया ऑडिटरी नर्व जो ब्रेन में गई तो ब्रेन ने उसको सुना और समझ लगती कि इसने ये कहा या इसका ये मतलब होता है। लेकिन वेदांत ये कहता है जिस शक्ति से ऑडिटरी नर्व काम करती है उसको हम श्रवण इंद्रिय, अथवा उसको हम, उस शक्ति को हम महत्व देंगे, ऑडिटरी नर्व को नहीं। ऑडिटरी नर्व हालांकि जरूरी, उसके बगैर सुनेगा कैसे? लेकिन जिस शक्ति के साथ कान सुनते हैं, जिस शक्ति के साथ आँख देखती है, जिस शक्ति के साथ हमारी जीभ बोलती है, उस शक्ति को देवता कहा। तो पृथ्वी को देवता कहा, धारण कर रखा है उसने हम सबको। जल को देवता कहा है, जल से हमें जीवन मिल रहा है। सूर्य को देवता कहा क्योंकि उससे ऊर्जा, तपिश और रोशनी हमको मिल रही है। तो इस प्रकार इन पंच महाभूतों, पंच तत्वों, कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, और फिर उससे उसके साथ जोड़ दीजिए मनस शक्ति, बुद्धि की शक्ति, और फिर आपकी चेतना। तो इस सबको जोड़ते हुए 33, वो 33 का 1000 कब हो गया, और 3 लाख कब हो गया, और 33 लाख कब हो गया, ये तो इतिहास और इतिहासकार के शोध का विषय है। लेकिन है ये 33। कोई कहे ये देवता, कोई बोले ये देवता, किसको पूजें, किसको पूजें? तो यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा से बड़ा कोई देवता दिखाई नहीं देता। आपको इस विषय में एक बात कहती हूँ। आपने बसंत पंचमी के समय पर
सरस्वती की पूजा होते हुए देखी होगी। उस दिन विद्या संगीत के जितने विद्यार्थी हैं वो लोग जरूर पूजन करते, एक मूर्ति बनाते हैं सुंदर महिला की, जिन्होंने हाथ में वीणा पकड़ रखी है, श्वेत साड़ी पहन रखी है और उज्जवल वस्त्र हैं उनके, और मुख पे बड़ी सुंदर मुस्कान और आशीर्वाद की मुद्रा, तो उनको वो विद्या की देवी सरस्वती देवी कहते हैं। अब ये सरस्वती देवी कौन है? सरस्वती नाम की नाड़ी जो हमारी जीभा तक जाती है, मस्तिष्क से शुरू होके फ्रॉम ब्रेन टू द टंग, ये जो चैनल, ये जो नाड़ी जा रही है, उस नाड़ी का नाम सरस्वती। अब देखिए, जब मैं नाड़ी शब्द कह रही हूं तो उसका अर्थ नस नहीं है, नर्व नहीं है, इट इज ए सटल चैनल्स। हमारी देह में हठ योग अष्टांग योग के अनुसार 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारे अंग प्रत्यंग, ऑल ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है इनके द्वारा, जो शक्ति का प्रवाह इनमें हो रहा है उसके द्वारा होती। तो जिस शक्ति से हमारी जीभा चलती है और मस्तिष्क और जीभा की जो कनेक्टिविटी है, उसको, उस नाड़ी को योगियों ने नाम दिया सरस्वती। लेकिन आम लोग इस बात को जो न समझ पाए, तो बच्चों को समझाने के लिए सिंबल्स का, पिक्टोरियल फॉर्मेट्स का इस्तेमाल हमेशा ही होता है। पढ़ाना ABCD होता है, पर सेब की फोटो, क्रिकेट के बैट की फोटो, बिल्ली की फोटो लगा देते हैं और फिर कहते हैं A फॉर एप्पल और B फॉर बैट और C फॉर कैट। बच्चे ने कैट देखी है, बैट देखी है, एप्पल देखी, तो उसको जल्दी याद हो जाती है। तो इन सूक्ष्म विषयों को हर मनुष्य की समझ तक पहुंचाया जा सके, इस वास्ते हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने इस सिंबलिज्म का बहुत उपयोग किया है और उसमें कोई दोष नहीं है। हम लोग जब उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं और कुछ और ही अर्थ निकाल के अनर्थ कर देते हैं, तो गड़बड़ तो उसकी हुई। इस शब्द में सदगुरु कह रहे हैं कि परमात्मा तेरे समान कोई देवता नहीं है, पर जिसके भाग्य होगा वही तेरी सेवा में लग सकता है। अब भाग्य की बात जो कहते हैं तो कई लोग इसका बड़ा अर्थ ये कर देते हैं कि देखिए जी, जिसकी किस्मत में होगा ईश्वर स्मरण वही करेगा, दूसरा कर नहीं सकता। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं। इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीबडी। हम क्यों नहीं करते भजन सुमिरन? क्योंकि अभी ईश्वर की कृपा नहीं है। जिस मस्तक पाग सो लागा सेव, अभी हमारे भाग नहीं जागे ना, इसलिए हम सुबह नहीं उठते, इसलिए हम भजन नहीं करते, इसलिए हम सुमिरन नहीं करते। ये तो बेईमानी की बात है प्यारे, ये ईमानदारी की बात नहीं है। यहाँ जब गुरुदेव कह रहे हैं जिस मस्तक पाग सो लागा सेव, प्रभु तेरी सेवा में वही लगेगा जिसके उज्जवल भाग्य होंगे, जिसका सौभाग्य होगा, वो एक नम्रता में आके कह रहे हैं। अगर हम ये कहने लगे मैं ही सुबह उठता हूँ, मैं उठ के रोज भजन करता हूँ, तो हमारी तो मैं मोटी हो जाएगी बहुत और अहंकार से भर जाएंगे। तो अत्यंत नम्रता में जा कर के वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे जीवन में भजन सुमिरन हो रहा है, हे प्रभु आपकी कृपा से हो रहा है। याद रखें, कृपा शब्द का उपयोग जब किया जाता है तो महात्मा लोग, संत लोग इसलिए उसको करते हैं क्योंकि इससे वो अपनी मैं को मार रहे होते हैं। हमारी मैं बीच में नहीं आनी चाहिए, हम अहंकार न करने लग जाएं। जैसे आप उठ के यहाँ पंडाल तक आए हैं, आप ये भी सोच सकते हैं कि देखो जी, मैं 10 काम जरूरी छोड़ करके सत्संग सुनने आया हूँ। एक भावना हुई ये, और एक भावना ये हो सकती है कि भगवान की कृपा हुई तो मेरे मन में ये प्रभु ने भावना डाली कि जाओ और जाकर सत्संग श्रवण करो। अब दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले में हमारा अहंकार पुष्ट होता है, मैं आया हूँ, और फिर क्या है, हम मैं आया हूँ में तसल्ली नहीं करेंगे, जो पड़ोसी, जो रिश्तेदार वहाँ ना गए हों उनसे नफरत भी करेंगे।
या उनको अपने से छोटा भी माने, घर में बैठी रोटियां सब्जियां खा रही है, देखा हम सत्संग भी सुनना है, तू घर में ही बैठी खाली टीवी देख रही, कुछ अकल कर। तो अपना अहंकार और बढ़ा लिया, दूसरे को नीचा दिखा दिया। ये भक्तों का काम नहीं होता है, ये भक्तों का स्वभाव नहीं होता है। भक्त का स्वभाव क्या होता है? वो हर हाल में, हर काम में ईश्वर की, भगवान की कृपा को देखते हैं। गुरुदेव कह रहे, सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज। मेरे प्रभु को, मेरे सदगुरु को किसी से कुछ चाहिए नहीं। मोहताजी मतलब कुछ मांग हो तो हम मोहताज हैं, और बेमोहताज क्योंकि वो तो राजा का राजा है, सम्राटों का सम्राट है, और मेरे सदगुरु का सच्चा साज है। सतगुरु मेरा सबस का दाता, सबको प्रभु ही देते हैं। सतगुरु मेरा पुरख विदाता, वो ऐसा दाता है जो सबको देता है। सतगुरु मेरा सर्व प्रतिपाले, कौन पालना कर रहा है हम सबकी। यहां वो परमात्मा शब्द ना कहकर सतगुरु शब्द कह रहे, बात एक ही है। सतगुरु शब्द का अर्थ भी परमात्मा ही। कैसे? सत माने जो सदा रहे, जो सदा था, जो सदा है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये सत्य की, सच की परिभाषा हो गई। जो सच था, जो सच है, जो सच रहेगा। गुर शब्द का अर्थ क्या है? जो चैतन्य है, दैट विच इज एवर कॉन्शियस, जो चैतन्य स्वरूप है। तो सतगुरु का अर्थ भी वही हुआ जो परमात्मा शब्द का अर्थ है। सिर्फ फर्क यह है कि परमात्मा शब्द का उपयोग जब हम करते हैं तो उसमें आनंद का भी स्वरूप है और उसमें व्यापकता का भी स्वरूप आ जाता है, तो वो कंप्लीट हो गया। लेकिन जब हम कहते परमात्मा तो लगता है पता नहीं कौन है और कहाँ है। लेकिन जब कहा सतगुरु, क्योंकि ज्ञान का स्रोत खुद परमात्मा ही है, ज्ञान का दाता खुद परमात्मा ही है। जो चेतना हम में और तुम में है, वह चेतना का स्रोत भी परमात्मा ही है। चूंकि वो मेरा ज्ञान मार्गदर्शक है, इसलिए मेरा गुरु भी वही है, और उसका स्वरूप सत्य है, इसलिए सतगुरु कहना बनता है। सतगुरु मेरा मार जीवाले। मारता कौन? वही। और जीवन किसने दिया? उसी ने। अब हम आम आदमी की जब सोच देखते हैं, जब तो घर में होती है पैदाइश, बच्चा पैदा हुआ, तब तो होते खुश, देखो भगवान ने हमें पुत्री दी या पुत्र दिया, बड़े प्रसन्न होते। लेकिन अगर उस बच्चे की मृत्यु हो जाए तो माँ हो, बाप हो, दादा हो, दादी हो, सब रोते हैं और लड़ते हैं कि भगवान ने हमसे क्यों छीन लिया, भगवान ने क्यों मार। अरे भाई, जब दिया उसने है तो लेने का अधिकार भी तो उसी का हुआ कि नहीं? ये तो बात ना हुई ना कि कोई आपको चीज दे, लेने में तो आप बड़े खुश हों, लेकिन जब वो वापिस मांगे या वापिस ले जावे तब आप उससे लड़ने लग जाएं। ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो ईमानदारी की बात नहीं। सतगुरु मेरा मार जीवाले। मरना खराब चीज नहीं होती है, जैसे जन्म होना खराब चीज नहीं होती। देखिए, या तो जन्म ना को भी बुरा माने, क्योंकि हर जन्म के बाद मरना तो तय है। मुझे बताइए आप, जो जन्मा नहीं, क्या उसका मरण हो सकता है? अप्लाई द लॉजिक, सोचिए। जिसकी पैदाइश नहीं हुई, क्या उसकी मृत्यु हो सकती है? नहीं। जिसकी पैदाइश हुई है, मृत्यु उसी की तो होगी। या तो हम पैदाइश के समय में भी रोवें कि मरना देखना पड़ेगा, या हम पैदाइश पर हंसें तो फिर मरने पर भी हंसें। दोनों में हम फर्क क्यों करते? देखो, फूल खिलता है, कली फूल बनती है, बड़ी खुशी होती है, पर क्या हमें ये याद नहीं रखना चाहिए कि हर खिला हुआ फूल मुरझाएगा भी और उसकी पंखुड़ियाँ टूटेंगी भी और वो डाली से गिर जाएगा नीचे ज़मीन पर और मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा।
हम जीवन के एक कोण को तो एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, और उसके दूसरे सिरे को नकार दें, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। देखो, आप फिल्म तो देखते होगे, हाँ, फिल्म तो देखते हो। आप सोचो, आपका जो भी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है, आप उसकी फिल्म देखने गए, फिल्म हुई चालू, कितना मज़ा आ रहा है, फिर 2.5 घंटे में या 3 घंटे में फिल्म ख़त्म हो गई तो भी मज़ा आता है। लेकिन सोचो, फिल्म तो शुरू हुई लेकिन वो ख़त्म ना हो, 4 घंटे चलती रहे, 5 घंटे चलती रहे, तो देखने वाले कहेंगे स्यापा ये मुक्केगी कदों, ये ख़त्म कब होगी। इसलिए आजकल ऐसा चलन हो गया है। एक बॉम्बे के फिल्म डायरेक्टर हैं, वो मुझे कह रहे अब धीरे धीरे हम लोग अपने फिल्म की ड्यूरेशन छोटी करते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में धीरज की भी अब कमी हो रही है। अब कोई 3.5 घंटे 3 घंटे बैठ करके सिनेमा देखना नहीं चाहता, इसलिए हम फिल्म की ड्यूरेशन छोटी कर रहे हैं। जितना छोटा उतना अच्छा, मेक इट क्रिस्प, मेक इट टेस्टियर, मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। लंबी नहीं, अब 3 घंटे का हम फिल्म नहीं दिखाते। आपके जिंदगी की फिल्म शुरू हुई, सिनेमा की फिल्म नहीं, आपकी जिंदगी की फिल्म शुरू हुई। देखिए, आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं नहीं, आप अपनी जिंदगी की फिल्म की हीरोइन हैं। ऐसा आप सोचते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा सोच लेना चाहिए नहीं। थोड़ा फील करके देखिए, आप अपने जीवन के फिल्म के हीरो हैं, हीरोइन हैं। जो काम आप कर रहे हैं या कर सकते हैं, वो आपकी जगह दूसरा थोड़ी कर लेगा। ये डायलॉग सब लोग बोलते हैं, मैं ना हूँ इस घर में तो घर ना चले, मैं ना हूँ तो दुकान ना चले, मैं ना हूँ तो रसोई ना चले, मैं ना हूँ तो बर्तन बिक जाएं इस घर के। ये डायलॉग बड़ा कॉमन, सब लोग बोलते, माताएं भी बोलती हैं और भाई लोग भी बोलते रहते हैं। मैं ना हूं तो चले नहीं, भाई सही तो है। इस जिंदगी की तुम्हारी फिल्म के हीरो तुम ही तो हो। हीरो के बगैर फिल्म तो होती नहीं है, हीरोइन के बगैर तो फिल्म होती नहीं है। और फिर यह भी याद रखिए, विलन के बगैर भी कोई फिल्म नहीं होती।